दोस्तों, बचपन में हम सभी ने पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें ज़रूर ली होगी और दुनिया में हर किसी को लेनी पड़ती है। पर क्या आप ये जानते हैं जिस इंसान ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, उस इंसान के लिए गए एक डिसीजन की वजह से उसे कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा? और क्या आप ये जानते हैं हमारी धरती पर एक इंसान ऐसा भी हो चुका है जिसके नाम पर दुनिया का सबसे भारी इंसान होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है और सबसे ज्यादा वेट लूज करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। आज के वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 5 ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसे सुनकर आप सिर्फ 2 वर्ड ही बोलोगे, अनबिलीवेबल, अनलीश्ड। नंबर 5, जॉन ब्रोवर मिनोक नाम का ये अमेरिकन व्यक्ति इतिहास का सबसे वजनी शरीर वाला इंसान था। एक टाइम पे इस आदमी का वजन 635 किलोग्राम था, जो कि इतिहास में दर्ज किया गया सबसे भारी ह्यूमन वेट का रिकॉर्ड है। और एक टाइम पे इसी आदमी ने 421 किलोग्राम वेट लूज किया था, जो कि इतिहास में दर्ज किया गया सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है ह्यूमन वेट लॉस में। मतलब गजब। नंबर 4, ये फैक्ट ऐसा है ना दोस्तों जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो वो हंगरी की महारानी एलिजाबेथ बाथोनी की है, जिसे इतिहास की सबसे क्रूर लेडी भी माना जाता है, क्योंकि इस लेडी ने सिर्फ सदाबहार सदा जवान रहने के लिए लगभग 620 से ज्यादा जवान लड़कियों को कटवा दिया था, उनका खून पिया था और उनके खून से नहाया भी करती थी। और इसे इतिहास में द ब्लडी हंग्री क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब शॉकिंग। नंबर 3, एमिलिया ईयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी और ये इतिहास की सबसे पहली ऐसी पायलट थी जिसने अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरी थी। और इस पायलट के नाम बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है और एमिलिया ने अपने सभी हवाई यात्राओं के बारे में बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। 1936 में एमिलिया ने पूरी दुनिया का चक्कर अपने हवाई जहाज से लगाने का सोचा और जून 1937 में उसने अपनी इस यात्रा का शुभारंभ किया। लेकिन 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक महासागर के ऊपर से गुजरते वक्त उसका जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जहाज गायब होने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़ी ही तेजी से एमिलिया और उसके जहाज को खोजने का काम हाथ लिया। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी ना ही एमिलिया मिली ना ही उसका जहाज। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद 5 जनवरी 1939 को एमिलिया और उसका जहाज नहीं मिलने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ये बात आज भी एक रहस्य है कि आखिर एमिलिया गई तो गई कहाँ। नंबर 2, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सबके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए होते हैं उसकी खोज किसने की थी, तो आप सब बोलोगे थॉमस एडिसन। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं, उन्होंने नहीं की थी, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। पर ये सच है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने नहीं बल्कि वॉरेन डी लारू नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने 1840 में कर दी थी। थॉमस अल्वा के 40 साल पहले ही हो चुकी थी। और दोस्तों, एक मजे की बात बताऊं, थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पे 1893 पेटेंट दर्ज है, लेकिन उनमें से 80% की खोज उसने की ही नहीं है। उन्होंने दूसरों की पेटेंट चुराई है। ये सच है दोस्तों। तो इसी ने ही वॉरेन की ये पेटेंट चुरा ली थी और अपने नाम कर ली थी। नंबर 1, ये तस्वीर जोनास साक नाम के अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर की है, जिन्होंने 1955 में ही सक्सेसफुली पोलियो वैक्सीन की खोज कर ली थी। और बनाते वक्त ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे इसे कभी भी पेटेंट फाइल नहीं करेंगे, ताकि ये उन सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाए जो कभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। माना जाता है कि उनके इस डिसीजन की वजह से उस टाइम के मनी वैल्यूएशन के हिसाब से जोनास साक को कम से कम $70 बिलियन का नुकसान हुआ था। और दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि पेटेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। कि आप सूरज को पेटेंट कर सकते हैं? मतलब गजब।
एडोरेबल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और हमारा चैनल अभी नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।